नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने देश और जनता के हित में सदैव तत्पर आपका अपना रविंद्र जैन नए नए विषय के साथ कुछ अलग हटके बातें आपको बताने के उद्देश्य से देश हित में सदैव तत्पर, देश की प्रभुसत्ता, देश की व्यवस्था और देश की मजबूती के लिए सदैव तत्पर बात करने वाला आपका रविंद्र जैन। सर्वप्रथम राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति हमारा पहला धर्म है और पहला कर्तव्य है। ये सभी को मालूम होने के बावजूद बड़ा मजे का और बड़ा शर्म का भी बात है। आज कुछ समय पहले 2-4-5 दिन पहले पिक्चर रिलीज हुई छावा। संभाजी महाराज को जिस गद्दार औरंगजेब ने तड़फाया, महाराष्ट्र में यहीं पर औरंगाबाद एक शहर का नाम है और वहां उसकी कबर है। और दिल्ली में तो कुछ पूछिए मत, तुगलक रोड, बाबर रोड, फलाना रोड, धिमाका रोड। तो आप अंदाज लगा लीजिए ये गंदी राजनीति, ये फुटकर राजनीति और अय्याश नेताओं की ये राजनीति कितनी खतरनाक हो चुकी है। 1947 के बाद से और अभी तक अब इन्हें याद आ रहा है कि वो लुटेरे थे, वो गद्दार थे, वो देश के देशद्रोही थे, वो हत्यारे थे। अब तक क्या कर रहे थे नेता? आप समझ लीजिए देश की जनता को बेवकूफ बनाने पर यह आमादा है और रोटियां सेक कर घी की मौज करने पर यह आमादा है। नाच तेरी बुलबुल डूबे रहने में आमादा है, क्योंकि मुगलों ने भी यही किया। वो भी अय्याश थे, कत्ल करना, अय्याशी करना। और 1947 के बाद से अब तक देखिए क्या हाल है। तुगलक रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, फलाना रोड, धिमाका रोड। और महाराष्ट्र में तो ऐसा हाल है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र दमदार, असरदार, जोरदार, बाहुबलियों का प्रांत। तो संभाजी की पिक्चर जब रिलीज हुई तो औरंगाबाद याद आया, उसकी कबर भी अब याद आई। हमें समझ में नहीं आता है कि महाराष्ट्र को घेरने वाला ये औरंगजेब, गद्दार, तुगलकी, मुगल, अब तक ये नाम टिके हुए क्यों है, कबर टिकी हुई क्यों है? ये बहुत शर्म का विषय है कि राजनीति में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाता है और देश की जनता को उलझाया जाता है। इसका खात्मा तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए, यहाँ के लोगों को ही कर देना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, सब अपने लगे हुए हैं, देश को घुमाने में लगे हुए हैं, देश की जनता को घुमाने में लगे हुए हैं। क्या करें आखिर? ये गंदी राजनीति से कैसे बचा जाए? हमारे भारत की प्रभुसत्ता और सम्मान को कैसे बचाया जाए? ये नेताओं के भरोसे देश नहीं चलेगा। देश की जनताओं को भी एकजुट होकर देशभक्ति का प्रदर्शन करना होगा। ये कितना खूबसूरत है महाराष्ट्र, एक से एक विरासतें हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ के ज्यादातर नेताओं ने, 99% नेताओं ने इस आर्थिक नगरी को कंगाल कर दिया। ये सच्चाई है, कड़वी। मजा तो और एक बात आपको बताऊंगा तब आएगा कि यहाँ पर जो वीर योद्धा संभाजी ने जन्म लिया, जो वीर योद्धा शिवाजी महाराज ने जन्म लिया, देखिए इतने योद्धा ने जन्म लिया, उसके बावजूद यहाँ के नेता एकदम कायर हैं। कुछ नेता एकदम कायर हैं, धोखेबाज हैं, जैसे मुगल हुआ करते थे। कैसे? जैसे हम बोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, तो ऐसे हजारों लोगों को मरवा चुके हैं ये लोग। पावर, सत्ता और पैसे के नशे में ये इन लोगों ने भी काफी हत्याएं की है। और ऐसा नहीं, हिंदू लोगों को ही फंसाया इन लोगों ने, ज्यादातर हिंदू लोगों को ही फंसाने का काम किया है हमारे भारत के ज्यादातर नेताओं ने। क्यों? कैसे? माल कमाना है, ऐश करना है, बोतल पीनी है और नाचना है, और एक गाना गाना है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। ज्यादातर ये नशेड़ी और लुटेरे हैं। देशभक्ति नेताओं में 99% नहीं है। दौलत भक्ति, अय्याशी भक्ति, बोतल भक्ति, बहुत कम नेता हैं, बहुत कम।
उंगलियों पे गिनने से भी हमको दिक्कत होगी, बहुत कम, यानी 1 2 3 4, हजारों में 1 2, हजारों में 1 2 देशभक्ति नेताओं में नहीं है। इनके अंदर लूट भक्ति है, गुंडागिरी है, तानाशाही है। सत्ता पर आते हैं जैसे देश इनके बाप का हो गया, बस सत्ता चाहिए। सत्ता की दौड़ में सब लगे हुए नेता, ज्यादातर काम तो करना ही नहीं है, सत्ता की चाशनी को चाट कर जो हो गए दीवाने। क्योंकि 900 साल भारत पर मुगलों का कब्जा रहा, तो कहीं ना कहीं उन्हीं से मिले जुले लोग हैं। बहुत बेकार सिस्टम हो चुका है राजनीति का। एक सिस्टम अभी बदला है भारत के अंदर कि 1947 के बाद से एक नेता ने एंट्री करी, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ। एक उत्तर प्रदेश का इतिहास ही बदल दिया। जो उत्तर प्रदेश का इतिहास रहता था गुंडों, मवालियों का, माफियाओं का, ड्रग्स माफियाओं का, बाहुबलियों का, गुंडों का, यानी गुंडों का, कुल मिला के गुंडे, माफिया, मवाली, उठाए गए चवन्नी छाप। योगी आदित्यनाथ आए। देखिए, समय जब बदलता है तो तकदीर नसीब बदल जाता है। तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एंट्री की, वहां पर जितने भी गुंडे माफिया थे उन सबका झाड़ू लगा दी, सबको झाड़ू लगा दी। इसे कहते हैं देशभक्ति, और ये है सत्ता का सदुपयोग। उनको देख के भी भारत के ज्यादातर नेताओं को शर्म नहीं आती है। वो ढीठे किस्म के हैं, मोटी चमड़ी के जैसे हैं, उन्हें अय्याशी करनी है। देश का पैसा है, लूटो, 10 गाड़ियां आगे 10 गाड़ी पीछे, बस अय्याशी करनी है, मौज करनी है, और जनता को दिखाना है कि हम बहुत बड़े शहंशाह हैं। जबकि उन्हें ये नहीं मालूम है कि जनता थूकती है तुम्हारे ऊपर, हंसती है कि वारे लुटेरे नेताओं, कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। देश को बर्बाद करने का काम कर दिया तुमने। एक योगी आदित्यनाथ ने ऐसा काम कर दिया कि भारत के जितने भी नेता हैं उनको डूब मरना चाहिए 99%, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। देश को लूटा है, पैसा लूटा, अय्याशी करी, मौज करी, नशे में पड़े रहे, जैसे मुगल पड़े रहते थे नशे के अंदर, बुलबुलों को नचाया करते थे। वही खून ज्यादातर यहाँ के नेताओं में मौजूद है। तो एक भगवादारी ने एक इतिहास रच दिया भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा जिला है भारत का, वहां पर इतिहास रच दिया। जब एक सीएम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है, तो और देशों के सीएम, और शहरों के सीएम, और प्रांतों के सीएम करते क्या है? यहाँ के सीएमओ में मुझे लगता है दम नहीं है, या पावर में आ गए तो फिर उनके बाद आती हो गई और मौज करने के लिए आते हैं। जैसे उनके बाप दादाओं ने ये देखा नहीं, कुछ भी मौज देखी नहीं, आराम देखा नहीं, अय्याशी देखी नहीं, तो करने बैठ जाते हैं। गाड़ियों में घूमना, माल आता है वहां पर साइन करना। तो जनता समझती है। जनता इसलिए नहीं बोलती है कि आप उन्हें फंसा देते हैं, मरवा देते हैं, क्योंकि आप कायर हो। जो मुगलों ने किया वही आज के नेता कर रहे हैं। चलिए महाराष्ट्र में आ जाइए। महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के लोग भरोसा करते हैं, और बंबई के लोग, यानी बंबई महाराष्ट्र एक ही बात है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों की निगाह टिकी हुई है अब महाराष्ट्र के ऊपर, कि महाराष्ट्र एक आर्थिक नगरी है। लेकिन इस आर्थिक नगरी को 1947 के बाद से क्या कर दिया? अंग्रेजों ने जो इमारतें बनाई खूबसूरत, वो आज भी टिकी हुई हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं ने क्या कर दिया? चाटो, खाओ, मौज करो। यहाँ भी यही हाल है, नाचो, तन्ने पड़े रहो बारों में, बोतलों में झूमते रहो। ये हिसाब है यहाँ के नेताओं का, ज्यादातर नेताओं का। अच्छा, नेताओं का, उनके फंडरों का, वो भी गुंडे हैं एक नंबर के। नाम लेने में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दुनिया सब जानती है कि यहाँ के नेताओं ने महाराष्ट्र को, इस मुंबई आर्थिक नगरी को छील दिया है, चूसा है, लूटा है, खून पी गए। इतनी खूबसूरत नगरी थी ये महाराष्ट्र की मुंबई शहर, आर्थिक नगरी। अब यहाँ क्या लगा रखा है? जगह जगह बीएमसी के लोग ठेकेदारी पर लूट रहे हैं। सीएसटी पे जाइए, वहां अड्डा बना रखा है फेरी वालों का। अभी थोड़े कम हुए फेरी वाले, फेरी वालों ने घेर लिया। देखिए, शासन प्रशासन में भी कितने बड़े लुटेरे बैठे हुए हैं, वसूलीबाज। उन्हें मौज करनी है, अधिकारी निकलते नहीं है क्योंकि पैसा पहुंच जाता है। फेरी वाले बैठ गए। विश्व धरोहर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, और वहां पर एक पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस को पूरा घेर लिया फेरी वालों ने। और कौन है? बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुल्ला लोग हैं ज्यादातर। और ये फेरी वालों को कौन बैठाता है? शासन प्रशासन के लोग बैठाते हैं, क्योंकि तो 2 कौड़ी के लोग हैं, वसूली करके खाते हैं। इनका मौज वसूली के पैसे में निकलता है। हमने एक फेरी वाले से पूछा, तुम्हें डर नहीं है? बोले, काय का डर सर, हमें काय का डर? 300 रुपए लेके जाता है दलाल। कौन? शासन प्रशासन का आदमी 300 रुपए लेके जाता है और अपने ईमान को बेचता है। इसलिए हम मौज करते हैं, हमें कुछ नहीं होगा और कोई कुछ नहीं कर सकता।
हमारी रिपोर्ट करने वाले को भी वो लोग फंसा देंगे, क्योंकि बिके हुए हैं। 300 रुपये रोज। नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बोले बोतल का और नाचने को पैसा चाहिए तो हमारे पास ही आएंगे भीख मांगने के लिए। इसीलिए हम बिंदास हैं। तो ये फेरी वालों का ये कहना, इसीलिए कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होना, ये सबसे बड़ी वजह है कि शासन प्रशासन के लोग ज्यादातर बिके हुए हैं। नो गारंटी माल, चाइना की तरह टिक नहीं सकते, ये बिके हुए लोग हैं। इनकी वजह से पूरा शासन, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी छवि बिगड़ गई। मुंबई हाई कोर्ट का नाम खराब हो गया कि मुंबई हाई कोर्ट के आदेशों के बाद कोई काम नहीं होता है। फेरी वाले एक दिन नहीं बैठते हैं, दूसरे दिन बैठ जाते हैं। अच्छा, यही बैठाते हैं, गाड़ियों में हफ्ता लेके घूमते हैं। हफ्ता लेने के लिए गाड़ियों को लगाते हैं, सरकारी गाड़ियों को दुरुपयोग किया जाता है। मेरी माननीय देवेंद्र फडणवीस से विनती है कि योगी स्टाइल ने, जो योगी ने किया, वो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी उनके जैसे हैं, आप करिए। हाँ, यही है, सत्ता का लोभ नहीं होना चाहिए, सत्ता का लालच नहीं होना चाहिए। सत्ता तो आएगी जाएगी, लेकिन एक बार नाम कर दीजिए। 15, 20, 50 को, चाहे वो अपने पावर में बैठे हो, मंत्रिमंडल में बैठे हो, मंत्रिमंडल के बाहर बैठे हो, पक्ष हो विपक्ष हो, शासन प्रशासन के लोग हो, और ठोक दीजिए और उनकी जांच करिए मुंबई से गांव तक। अच्छा, इसमें हमने ये सुना है कि बड़े अधिकारी कुछ छोटे लोगों को भेजते हैं वसूली करने के लिए, और जब छोटा आदमी फंस जाता है तो बड़ा अधिकारी को तो कुछ होने वाला है नहीं, वो तो टिका रहेगा। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे भी माल खाते हैं, जहां अपराध होता है वहां बंद हो जाते हैं। बहुत बड़ा स्कैंडल फैला हुआ है वसूली माफियाओं का मुंबई के अंदर। नाम खराब हो चुका है पूरे मुंबई का। देखिए यहाँ पर कितने प्रकार के माफिया हैं। अभी तो पानी टैंकर माफिया हो गए हैं। ये बीएमसी की गंदगी है बहुत बड़ी। पानी माफिया, पानी कम सप्लाई करो तो टैंकरों से जो पानी जाएगा उसमें बड़ा मोटा हफ्ता आता है। 3-3 हजार, 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए का एक टैंक। और करोड़ों की तादाद में, जितनी बीएसटी की बसें नहीं है, उतने पानी के टैंकरों ने दक्षिण मुंबई को घेर रखा है। बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। बिजली चोरी कराते हैं कर्मचारी, पानी टैंकरों का माफिक, पानी टैंकरों का माफिया बहुत बड़ा। ये पानी चोरी का काम, ये बीएमसी अधिकारियों का काम, सब मिली भगत। और एक मजे की बात, फेरी वालों का बहुत बड़ा ग्रुप है, अड्डा है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और पता नहीं कहाँ के। इनका भी एक बाप है, वो सबको बैठा देता है स्टेशन पर, फुटपाथ पर, जहाँ गली कूचे जहाँ दिखे, सबको बैठा देता है। और हर फेरी वाले से 200-300 रुपए का पूरा एजेंडा, और करोड़ों रुपए रोज पहुंचता है नेता को और अफसरों को। स्कैंडल चल रहा है, माफियाओं का अड्डा, शीशा बिक रही है। एक माफियाओं का बहुत बड़ा ग्रुप है, करोड़ों अरबों रुपए रोज हर माफिया से इकट्ठे कर रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग। और ये रुपया कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, फिर भी भूखे नंगे के नंगे और देश को बर्बाद करने में तुले हैं, मुंबई को खराब करने में तुले हुए हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि हम तो परेशान हो चुके, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ये प्रांत की बात करते हैं, ये देश की बात करते हैं, ये महाराज की बात करते हैं, बस नाम लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेंगे, संभाजी महाराज का नाम लेंगे, पिक्चर आएगी तो 2 दिन हल्ला मचाएंगे, उसके बाद वापिस से पड़े रहेंगे। स्थिति इतनी खराब है कि देशभक्ति के नाम पर ये धंधा करते हैं और देश को लूटते हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं। जनता दुखी हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि बम्बई धीरे धीरे लोग छोड़ेंगे, जो बड़े लोग हैं उनको सुकून नहीं मिलता है। कार पार्किंग जाओ, वहाँ लूट मची है, 70 रुपए घंटा, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट की गाड़ियां खड़ी रहती है, कोच नहीं। कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, नेता हो या डिपार्टमेंट हो, शासन हो या प्रशासन हो, ये मौज करते हैं, इन्हें खुली छूट। बाकी जनता को लूटा जाता है, हर तरह लूटा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर वो क्लीनर मार्शल लगा रखे हैं, वो लूट रहे हैं। 200, 500, 1000, 10 हजार की गड्डियां एक क्लीनर मार्शल लूट के लेके जा रहा है। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर जब बाहर जाएंगे तो वहाँ गड्ढे हैं, गड्ढे, वहाँ ग्रेनाइट बिक नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बाहर वहाँ ग्रेनाइट लगी हुई नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, गंदा पड़ा हुआ है और लूट रहे हैं। देखिए कितने बड़े गद्दार हैं ये ठेकेदार, बीएमसी में लोग, और सरकार तमाशा देख रही है। देखिए जनता को सब समझ में आता है कि जो तमाशा आप कर रहे हो वो मत करो। शासन प्रशासन के लोग जो घर बनाने में, माल बनाने में लगे हुए हैं, ये माल बना के ऊपर नहीं ले जाएंगे। देखिए औरंगजेब आया, बाबर आया, खिलजी आया, दादा, कितने कितने डकैत हमारे भारत में आ गए और भारत को लूटा, बहन बेटियों को परेशान किया, उनको मारा, उनका कत्ल किया। और आज भी ये हिंदुओं को ही लूट रहा है और मुगलों को बुला रहा है, पाकिस्तानियों को बुला रहा है, बांग्लादेशियों को बुला रहा है, हफ्ता खा रहा है, उन्हें फेरी वालों के रूप में बैठा रहा है, उनके आधार कार्ड बनवा रहा है। देखिए कितने बड़े गद्दार हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट सब बना रहा है, बस पैसा दिए जाओ। कौन कर रहा है? हमारे बीच में बैठे हुए कुछ हिंदू। ये ऐसे गलत
जो देशद्रोही है उनका साथ दे रहे हैं, उनको बैठा रहे हैं, उनकी शादियां करा रहे हैं, पूरा माहौल गंदा करने वाले हमारे अपने बीच में बैठे हुए हैं। इसमें शासन प्रशासन के लोग ये मिली भगत है, क्योंकि ये बांग्लादेश बना देंगे वापिस से। एक बांग्लादेश गया, एक टुकड़ा हो चुका है भारत का बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान। एक भारत को बचा लो। अरे गद्दारों, शासन प्रशासन में बैठकर जर जमीन जोरू के लिए, एक बोतल और वसूली के लिए, बार में नाचने के लिए अपने देश को दाव पर लगाने वालों, गद्दारों, तुम्हें नरक मिलेगा, आप समझ लेना। औरंगजेब ने जो गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा, उसका भी असर तुमको नहीं हुआ। छावा पिक्चर देखने के बाद भी तुम नहीं सुधरे, आज भी वही कर रहे हैं फेरी वालों के रूप में। ज्यादातर पाकिस्तानी मुल्ला, बांग्लादेशी ठुल्ले बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। यहाँ कई प्रकार के जिहाद चालू हैं, पानी जिहाद, लड़कियों का जिहाद, नशा जिहाद, वसूली जिहाद, कोई गिनती नहीं। और कराने वाले कौन? शासन प्रशासन में बैठे हुए चंद गद्दार। मैं विनती करता हूं देवेंद्र फडणवीस से, सत्ता का सदुपयोग कर लो और इन जिहादियों को, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जब तक आप नहीं निपटाएंगे ये नहीं सुधरेंगे। ये वसूलीबाज, मोटी वसूलीबाज, ये पूरा रैकेट है आपका, मंत्रालय से लेके शासन प्रशासन तक मोटी वसूली का रैकेट ये बिक चुके हैं। कोई गारंटी नहीं है इनकी। कितने हादसे मुंबई में हो गए, 26/11 हो गए, आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन फिर भी शर्म नहीं आती। जब कितनी सारी एजेंसियां हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये दुबई बनाएंगे, ये सिंगापुर बनाएंगे, ये लंदन बनाएंगे, ये पेरिस बनाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है ये भारत को नोच नोच कर बहुत बुरी दशा कर देंगे, बहुत बुरी दशा कर देंगे। भारत की दशा आज ऐसी हो चुकी है, जैसा एक गंजा होता है उसके सर पर बाल नहीं होते हैं, तो कितना भद्दा लगता है, ऐसे ही ये भारत की दशा कर देंगे, महाराष्ट्र की दशा कर देंगे। अपने ही लोगों को लूट रहे हैं, अपने ही लोग। ये दगाबाज है 99%। सत्ता पर तो मौज करने के लिए आते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, मौज करने के लिए आते हैं। इनको सत्ता करना ही नहीं आता है, राजनीति करना ही नहीं आता है, इन्हें तो लूटना आता है और सत्ता का दुरुपयोग करना आता है। लूटो, कितना लूटोगे? मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, बाबर गया, खिलजी गया, अकबर गया, औरंगजेब गया, सब चले गए, माल यही छोड़ गए। लेकिन लोग क्या करते हैं? आज थूकते हैं उनके ऊपर। आज थूकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत को लूटा, उन लोगों को थूकते हैं। हिंदुस्तानी जब इतिहास पढ़ता है तो उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ के नेता, आप इजराइल जाइए, देखिए कितनी देशभक्ति है, और भारत आइए, यहाँ का नेता ही अपनी जनता को मार रहा है, नोच रहा है, फंसा रहा है, क्योंकि इनमें ताकत ही नहीं है। पूरी दुनिया में भारत के लोगों की इज्जत नहीं है, बहुत कम इज्जत है। अच्छे लोगों की इज्जत है, जैसे योगी आदित्यनाथ, बाकी इज्जत नहीं है, क्योंकि ये धोखेबाज है। इसका बड़े वजह बताते हैं, मुगल 900 साल मुगलों ने कब्जा कर लिया। कब्जा करवाने वाले कौम हमारे बीच में कहीं ना कहीं गद्दार बैठे हैं, जैसा संभाजी पिक्चर में देख लीजिए आप। तो गद्दारों को चेतावनी है, आप सुधर जाओ, वरना आपकी औलादें इसका परिणाम भुगतेगी, क्योंकि ऊपर देर है, अंधेर नहीं है। मैं देशभक्ति के सिवा दूसरी कोई चर्चा नहीं करता हूँ। मेरे वीडियो के माध्यम से रविंद्र जैन 07 चैनल देखिए और देशभक्ति की बातें सुनिए, सच्चाई पर आधारित बातें सुनिए, अपने देश को बचा लीजिए। अरे जन जागृति फैला लीजिए। जो वीडियो देखता है कम से कम कुछ तो सीख लो, अपनी आवाज उठाना सीख लो, देश को बचाना सीख लो। कहीं करप्शन हो रहा है वहां पर एक इकट्ठे होकर लड़ना सीख लो, आगे बढ़ना सीख लो, जागृति पैदा करो। ये नेताओं तो नींद में पड़े हुए हैं, क्योंकि बोतल लगी हुई है इसलिए नींद में पड़े हुए हैं। इन्हें जगाना बहुत मुश्किल है, हम नहीं जगा सकते। देवेंद्र फडणवीस से विनती करते हैं, आप ठोस कदम उठाइए। और यहाँ पर भ्रष्टाचार जो बम्बई में होता है, बीएमसी में होता है, यहाँ के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक, इन पर दया मत करिए। ये गरीब बनकर देश को लूट रहे हैं। बहुत चतुर भ्रष्ट लोग हैं ये, इनके खून में गंदगी है। इसीलिए विनती करता हूँ, जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें ठोक दीजिए। जैसे पहले फांसी दे दी जाती थी, काट दिया जाता था, मार दिया जाता था, फांसी दीजिए गद्दारों को। राष्ट्र बचाइए, मुंबई बचाइए, महाराष्ट्र बचाइए, और देश के गद्दारों को, महाराष्ट्र के गद्दारों को फांसी दीजिए। इतना ही काफी है। मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता की सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।